बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त जहां पर यूपी में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। बता दें कि अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लग गई है। मौजूदा हालात के चलते शून्य घोषित किया गया है और तबादला सत्र आपको बता दें कि जहां कोरोना वायरस के चलते सभी तबादलों पर रोक लगाई गई है। यूपी में साल 2020-21 के लिए सभी तबादलों पर पूरी तरीके से रोक है। तो नई स्थानांतरण नीति के तहत अप्रैल मई महीने में आपको बता दें कि तबादले किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति चल रही है उसको देखते हुए इन तबादलों पर रोक लगाई गई है और कहा है कि जो आदेश है अगला वो सीएम योगी ही यहां पर दे सकते हैं। तो मौजूदा हालात के चलते शून्य घोषित किया गया है। तबादला सत्र दरअसल अप्रैल मई के महीने में हमेशा से तबादलों का नियम होता है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है उसको देखते हुए यहां पर 2020-21 के साल में तबादले नहीं होंगे। यूपी में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का यह आदेश है और फिलहाल कोरोना वायरस के चलते हुए तबादलों पर रोक लगाई गई है, यानी कि 2021-2020 के जो सभी तबादले हैं उन पर रोक लगेगी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप खेर यहां पर जुड़ गए हैं। संदीप, तबादलों पर रोक लगा दी गई है, क्या अगर कोई जरूरी तबादला होगा तो क्या उसमें ये नियम बदले जा सकते हैं? क्या कोई और विकल्प यहां पर हो सकता है? बिल्कुल ऋतु, देखिए आपको बता दें जिस तरह से कोविड-19 को देखते हुए काफ़ी समय से ऑफिसेज बंद थे, कई तरह के कार्य नहीं हो पा रहे थे, विभागीय कार्य नहीं हो पा रहे थे, जिसको देखते हुए तबादला सत्र को शून्य घोषित किया गया। और जैसा कि आपने कहा है कि अगर कोई विशेष स्थिति होती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं पर अगर कोई पद खाली हो रहा है या कोई निलंबित हो रहा है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस पद को भरने वहां पर भरा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक सामान्य तबादलों की, तो सामान्य तबादले किसी भी तरह से नहीं हो पाएंगे, वो चाहे कोई भी सरकारी अधिकारी हो या चाहे कोई भी कर्मचारी हो। आपको बता दें, देखिए जो नई तबादला नीति है इसके तहत लाखों ट्रांसफर किए जाते थे और कहीं ना कहीं से आपको बता दें कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है इसमें बड़े तबादले किए जाते थे। बेसिक शिक्षा विभाग में इस बार 44,000 से अधिक खाली पद हैं, जिसमें करीब 70,000 से अधिक तबादलों के लिए आवेदन किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इस फैसले से कहीं ना कहीं से उसमें संशय रह जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपको भी पता है कि जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसको लेकर तमाम तरह के पहले से ही एहतियात बरते जा रहे हैं। जिस तरह से अधिकारी लगातार इन कामों में लगे हुए हैं, इसकी रोकथाम के लिए लगे हैं, कई तरह से विभाग बंद थे जिसमें किसी भी तरह से काम नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे में इन तबादलों को लेकर एक रोक लगाई गई है और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना यह है कि तबादले तो हम आगे चल के भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इस समय हमारे सामने एक चुनौती है वो है कोविड-19 से निपटने के लिए, क्योंकि लगातार कोविड-19 से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सभी लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से इसको नियंत्रण किया जा सके, किस तरह से लोगों की मदद किया जा सके। तो जाहिर सी बात है ऐसे में ही ये जो तबादला सत्र है इसको पूरी तरह से शून्य घोषित किया गया है। किसी भी दशा में किसी भी तरह का अधिकारी का कोई भी तबादला नहीं होगा। सिर्फ विशेष स्थिति में मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेके ही तबादले को किया जा सकेगा। संदीप, एक चीज और, क्या सिर्फ तबादलों को लेकर ये अभी कहा गया है? क्या आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि जो प्रमोशंस को लेकर प्रक्रिया होती है उसमें भी कुछ ऐसा ही फैसला सामने आए?
जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए जिस तरह से एक वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें अगर हम बात करते हैं प्रमोशन की लेके, क्योंकि कई तरह के विभागीय काम पूरी तरह से हो नहीं रहे थे, कई तरह के विभागों को बंद किया गया था और अभी भी कई जगह पर कुछ ही कर्मचारी आ रहे हैं जिसमें कई कामों को कह सकते हैं पूर्ण नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा फैसला होता है किसी का प्रमोशन करना, तो जाहिर सी बात है जब उनके पहले के काम पूरे नहीं होते हैं, उनकी फाइलें कंप्लीट नहीं होती, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में हो सकता है प्रमोशन को भी रोका जा सके। लेकिन अभी किसी भी तरह से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तो इस पे पूरी तरह से कह पाना उचित नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने तबादला की स्थानांतरण, इसको पूरे सत्र को इन्होंने शून्य घोषित कर दिया है, तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है कोविड-19 से निपटने के लिए कई तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। उसमें अगर हम बात करते हैं प्रमोशन की बात करते हैं, उसमें अगर हम बात करते हैं ट्रांसफर की, तो कई तरह के जाहिर सी बात है बदलाव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी देखा जा रहा है वो चाहे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पे भी यही कहना था कि हम लोगों को इससे लड़ना है, इससे जंग जीतनी है, बाकी काम सभी होते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी को लेकर आगे चल रहे हैं और इस समय जो उनका एक मेन लक्ष्य है, उनकी एक मेन चुनौती है, वो है कोविड-19 से किस तरह से निपटा जाए। चलिए, धन्यवाद आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।